ब्लॉक केलेला नसला तरी आपल्याला त्रास का होतो, हा पहिला प्रश्न. हा ठीक आहे. अजून काही प्रश्न? ब्लड प्रेशर काय? Because of the blocked artery, the pressure is going up. I didn't get you. Because of the blocked artery, the pressure goes up. Pressure all over the body because of this block. What is the reason for the blood pressure? We'll come to it. We'll come to it. The reason for blood pressure will come to it. Don't worry. Related to this blockage, any more questions? Check कर. मैं त्रासातच पकडूया आपण त्याला. तोच एक प्रश्न. अजून काही प्रश्न? ठीक आहे. ते काय तुम्ही रात्री जरा जास्त जेवला असाल म्हणून जेवण नाही केलं. ठीक, येऊया मावशीच्या पॉइंटवरती पण तो प्रॉब्लेम आपण पुढच्या ह्याच्यात घेऊया. पहिला हा ब्लॉकेज से संबंधित घेऊया. राइट. तो इसका सवाल एक निकलता है कि अगर आपने ब्लॉकेज ने अपना खून का सप्लाई ब्लॉक नहीं किया है तो तकलीफ क्यों होती है? चल, सबसे पहली तकलीफ कौन सी? तो चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त अपने को सांस लेने में तकलीफ होती है, श्वास घ्यायला त्रास होतो, दम लागतो. राइट. चल, मुझे एक बात बताओ, दम जो लगता है वो मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है. राइट. चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त, बैठे बैठे नहीं होती. राइट. चल, मुझे एक बात बताओ, अपने शरीर में सांस लेने का काम कौन सा अवयव करता है? लंग्स, फेफड़ा, फुफ्फुस. राइट. परफेक्ट. सो सांस लेने का काम फेफड़े करते हैं, लंग्स करते हैं, फुफ्फुस करते हैं. ब्लॉकेज किधर है? तो हार्ट में बढ़ते हुए ब्लॉकेज फेफड़ों को ब्लॉक कर रहा है. हो सकता है? नहीं कि नहीं? तो सिंपल सी बात है जैसे जी कि जो तकलीफ होती है, अगर हमको चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो सांस लेने का काम अगर फेफड़ों का है तो इसका मतलब मेरे फेफड़े कमजोर हो गए हैं, उन फेफड़ों को मुझे ताकतवर करने की जरूरत है. उन फेफड़ों को ताकतवर कर दिए तो सांस लेने की तकलीफ गायब हो जाती है. क्योंकि सांस लेने का काम फेफड़ों का है. यहाँ पे कितने तो लोग ऐसे होंगे जिनको ब्लॉकेज होने के बावजूद सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके फेफड़े पहले से ही मजबूत है, उनके लिए कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं है. इसके लिए उनके लिए वो सांस लेने की तकलीफ के ऊपर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फेफड़े पहले से ही मजबूत है. तो सांस लेने की तकलीफ का हार्ट के ब्लॉकेज से कोई संबंध नहीं. वो आपके फेफड़े कमजोर हो गए, इसके लिए आपको तकलीफ होती है. तो इसको बाजू में रख दो. दूसरी तकलीफ कि अपने वो चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त सीने में दर्द होता है. जलन. जलन होती है, दर्द होता है. दर्द के अलग अलग प्रकार होते हैं. किसी को चुभन सी महसूस होती है, किसी को जलन सी महसूस होती है, किसी को कुछ पकड़ के रखा है ऐसे महसूस होती है, किसी को कुछ चूंटी काटती है ऐसे होता है, मूंगी आती है वैसे होता है. बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन एक ही इसमें पकड़ लेंगे, सीने में दर्द. अब ये सीने में दर्द क्यों होता है? तो हमको ऐसा बताया जाता है कि हमारे हार्ट के खून के नली में बैठा हुआ ब्लॉकेज हमारे खून के सप्लाई को ब्लॉक कर रहा है, और वो ब्लॉक करने की वजह से हमको सीने में दर्द होता है. राइट. यही है दिमाग में. राइट. चल, मुझे एक बात बताओ कि जिस दिन एंजियोग्राफी हुई उसी दिन ब्लॉकेज आए क्या? पहले से थे. जिस दिन एंजियोग्राफी की उस दिन हमने उसका नामकरण किया. आज से तुम्हारा नाम ब्लॉकेज. इसके पहले ऐरा गहरा यहाँ वहां घूम रहे थे. तो 2 मिनट ऐसा पकड़ के चलते हैं कि जिस दिन अपनी एंजियोग्राफी हुई, जिस दिन अपनी एंजियोग्राफी हुई उसी दिन अपने ब्लॉकेज आए. उसके पहले के दिन को डिस्काउंट कर देते हैं. तो जिस दिन मेरी एंजियोग्राफी हुई, जिस दिन मेरे ब्लॉकेज आए, उस दिन से लेकर के आज जिस सेकंड तक, जिस दिन मेरी एंजियोग्राफी हुई, जिस दिन मेरे ब्लॉकेज आए, उस दिन से लेकर के आज इस सेकंड तक किस किस के सीने में 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड कंटिन्यूअस 24 घंटा सीने में दर्द हो रहा है. तो जिस टाइम पे दर्द नहीं करते तो ब्लॉकेज बाहर नाश्ता करके हो जाते क्या? तो अगर ब्लॉकेज अंदर 24 घंटा है और दर्द एब्सोल्युटली, तो ब्लॉकेज अंदर अगर 24 घंटा है और दर्द ब्लॉकेज के वजह से हो रहा है, तो दर्द भी तो 24 घंटा चाहिए. तो अगर ब्लॉकेज अंदर 24 घंटा होने के बावजूद अगर दर्द 24 घंटा नहीं हो रहा, तो ये दर्द करवाने वाला एजेंट कोई और है, ये ब्लॉकेज नहीं है. दर्द कौन करवाता है? तो एकदम सिंपल सी बात,
हम सबकी खून की नलियां जो होती है वो नॉर्मली मस्त इलास्टिक होनी चाहिए। अगर हमारी खून की नलियां मस्त इलास्टिक है तो परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? तो एकदम सिंपल, आप जब आराम से बैठे हुए हो तो आपका हार्ट क्या बोलता है? तो हार्ट बोलता है मुझे मेरा पगार भेजो 225 ml का हर मिनट को। हर मिनट को मेरा 225 का पगार मुझे मिला तो हार्ट खुश। जब आप दौड़ना चालू करोगे, खेलना चालू करोगे, मारामारी करना चालू करोगे, गुस्सा करना चालू करोगे तो हार्ट बोलता है 225 में नहीं पकड़ेगा, मेरे को 750 भेजो। तो उसके फिक्स सैलरी के स्लैब्स है। ये टाइम पे बोलता है 225, आप दौड़ना चालू करोगे बोलता है 750। तो जो खून की नली आपके हार्ट में ऑलरेडी है वो 225 भेजने के लायक बना के रखी हुई है। जब आप गुस्सा करोगे, खेलोगे, नाचोगे तो उस टाइम पे आपके खून के नली ने खुल करके 750 आगे भेजने की उसको जरूरत पड़ती है। तो अगर आपकी खून की नली मस्त इलास्टिक रही तो बराबर टाइम पे वो आगे 750 भी भेजेगी। लेकिन समझो किसी कारण के वजह से हमने समझो अपनी खून की नली को डैमेज करके रखा होगा तो 225 तो बैठे बैठे जाएगा। आप जब दौड़ना चालू करोगे, खेलना चालू करोगे, गुस्सा करना चालू करोगे, डिमांड जब 750 का आएगा तो ये खून की नली बराबर टाइम पे खुली ही नहीं, तो डिमांड 750 का, सप्लाई 225 का, और डिमांड और सप्लाई दोनों में तफावत हो गई तो हार्ट का मसल चिल्लाना चालू करता है मुझे खून भेजो, मुझे खून भेजो, मुझे खून भेजो। एंड क्राई ऑफ अ डाइंग हार्ट मसल is called as angina या तो सीने का दर्द। तो सीने का दर्द जो होता है वो ब्लॉकेज की वजह से नहीं होता, वो हमारे खून के नली की इलास्टिसिटी को हमने डैमेज करके रखा हुआ है, इस कारण होता है। तो जवाब एकदम सिंपल सा है कि इस खून के नली के इलास्टिसिटी को इंप्रूव करेंगे, उसको मस्त तगड़ा करेंगे तो आपका सीने का दर्द गायब हो जाता है। उससे ब्लॉकेज का कोई लेना देना नहीं है। तो तगड़ा कैसे करना? हाँ, तो तगड़ा कैसे करना है? खून के नली को अगर मस्त इलास्टिक बनाना है तो उसका जवाब क्या है? तो एकदम सिंपल सा, इस दुनिया में आपके खून के नली को इलास्टिसिटी बढ़ाने वाला सिर्फ एक एजेंट है, वो है रोज सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा मिनिमम कसरत। वही कसरत जो हम आपको यहाँ पे पकड़ पकड़ के सुबह सुबह लाते हैं और आप गाली दे दे के एक्सरसाइज करते हो। हाँ, वही कसरत। हाँ, सो कल से जो कसरत करेंगे, हाँ, वो ये पकड़ के करेंगे कि इससे अपना ही फायदा हो रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ तो हमारे बच्चों ने आपको पकड़ पकड़ के लाया है यहाँ पे जबरदस्ती एक्सरसाइज करने के लिए। सवाल ये है घर पे जाने के बाद क्या होगा? हैं? तो घर पे जाने के बाद आपके फोन में हमने जो वो MIB पल्स ऐप डाउनलोड करा के दिया हुआ है, उस ऐप में आपके ये सारे एक्सरसाइज हो जाएंगे। आपकी सुबह जब होती है, वो कब होती है आपको मालूम? हाँ, लेकिन जब भी कभी आपकी सुबह होगी, कुछ भी खाने से पहले, नाश्ते से पहले वो एक्सरसाइज आधा घंटा कर लेनी है। उतनी कर लिए तो आधा काम अपना यहीं पे काम हो गया। क्लियर? हाँ, तो हमेशा सबकी सुबह 4:30 बजे होगी, नॉट नेसेसरी। किसी की सुबह शाम को 4:30 बजे होती है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कभी होती है तब मुझे पहले एक्सरसाइज होनी चाहिए। क्लियर? तो ये खून की नली इलास्टिक कैसे होगी? तो वही सिर्फ एक चीज है, रोज सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा कसरत। नाउ कमिंग बैक टू आवर, रनिंग जो करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज चलेगी। अब ये जो आपके ऐप में जो एक्सरसाइज आती है वो खास उसी प्रकार से डिजाइन की गई है कि जिससे आपके खून की नली की इलास्टिसिटी फास्ट इंप्रूव होगी। कभी कभी क्या होता है, हमसे चलने को निकलते हैं तो कोई 2 किलोमीटर के स्पीड से चलता है, कोई 5 के हिसाब से चलता है, कोई 1 के हिसाब से चलता है, तो उसमें बताना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इस ऐप में, जो आप ऐप फोन सामने रख के एक्सरसाइज करोगे, उस ऐप में हमने ऐसी चीज कराई कि आपने कितनी एक्सरसाइज की हमको पीछे की तरफ समझेगा। हाँ, तो कोई हमसे झूठ नहीं बोल सकता उधर कि हाँ हमने कर दी करके। हाँ, तो हमको पीछे की तरफ समझने वाला है। हाँ, सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि ये जो हम ब्लॉकेज के बारे में डरते बैठते हैं कि ब्लॉकेज हमारा वाट लगा रहा है वगैरह वगैरह, तो एक्चुअल में ब्लॉकेज को डरने की जरूरत नहीं। ये ब्लॉकेज जो बैठा हुआ है, ये अपने घर में पेइंग गेस्ट बोल के बैठा हुआ है। हाँ, आपको भाड़ा भर रहा है वो रोज का, आप भाड़ा लेके मस्त उससे आइश भी कर रहे हो। हाँ, तो जिस दिन आप ये तय करोगे कि हमको ये भाड़े करू नहीं चाहिए, उस दिन भाड़ा भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, भाड़ा चाहिए और भाड़े करू नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो क्लियर ध्यान में ले लेंगे, अपने को अगर ये ब्लॉकेज को गायब करना है, तो सवाल दिमाग में उठता है ब्लॉकेज गायब होते हैं क्या? तो द आंसर इज यस, गायब होते हैं। सवाल उठता है कैसे क्या? तो आंसर इज एकदम सिंपल। नॉर्मली घर के अंदर चोर जब नॉर्मली घर के अंदर जिस रास्ते से वो अंदर आता है, उसी रास्ते से वो चोर घर के बाहर भी जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये चर्बी नामक चोर अपने शरीर के अंदर, आपको क्या लगता है ये चर्बी नामक चोर अपने शरीर के अंदर कहां से अंदर गया होगा? हवा में से गया क्या? कितनी भयंकर ज्ञान है ये, हैं? तो अगर ये चोर अपने खाने में से अंदर गया है और अब इस चोर को अपने को गायब करना है, तो हमको किस पे काम करना पड़ेगा? बड़े क्लास। हाँ, तो इतना अगाध ज्ञान है अपने को। हाँ, ये ब्लॉकेज अपने खाने में से बने हैं, अब गायब करना है तो खाने पे काम करना पड़ेगा। इतना अगाध ज्ञान होने के बावजूद मैंने यहाँ पे 2-4 दिन खाना आपका कम कर दिया, तो गाली देना चालू कर दिया होगा, इतना सा खाना क्यों देते हो, ज्यादा खाना क्यों नहीं देते हो? नसीब समझो खाना दे रहा हूँ। अंदर इतना माल रखा हुआ है कि निकालते निकालते हमको 2-3 महीना जाने वाले हैं। हाँ, सो कृपा करूं, मुझे 100% मदद चाहिए आगे के 60 से 90 दिनों के लिए। 100% मदद क्या चाहिए? तो एकदम सिंपल, आपको यहां से घर पे जाते वक्त, डिस्चार्ज होते वक्त, घर पे जाते वक्त हम आपको देंगे एक 6 से 7 किलो का बॉक्स। उस बॉक्स में होगा आपका पूरे महीने भर का खाने का राशन। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, चाय, सूप, एवरीथिंग वुड बी देयर। आप लोगों ने हमारी मदद सिर्फ इतनी करनी है कि उस बॉक्स के सिवाय दूसरा कुछ नहीं खाएंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जिसने जिसने जितना जितना माल छुपा के रखा हुआ है, उतने उतने टाइम तक उस बंदे को रखेगा। सो मदद क्या चाहिए? तो उस बॉक्स के सिवाय दूसरा कुछ नहीं खाएंगे।